नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एजुकेशन प्लस क्लासेज पर हार्दिक स्वागत है। बीएसटीसी की काउंसलिंग प्रक्रिया का इंतजार करे हजारों विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है तथा साथ ही ये डेट भी रिलीज कर दी गई है कि आप फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट कब जारी होगी, आपको आपको रिपोर्टिंग कॉलेज में कब करवाना है, आपका अपर मोमेंट आपको कब करवाना है, अपर अपर मोमेंट के बाद भी आपको रिपोर्टिंग कब करवानी है, इन सब की डेट भी रिलीज कर दी गई है। इन सब के बारे में हम अभी देखेंगे इस सेशन में, ठीक है। इससे पहले यदि साथियों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करके बता दें कि आपके कितने मार्क्स हैं। देखो, बीएस अधिसूचना है, आज की अधिसूचना है, ठीक है। अधिसूचना है कि बीएसटीसी का आयोजन 30 जून को आयोजित हुआ था, जिसका परिणाम 17 जुलाई को जारी कर दिया गया। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट ऑफिशियल जो बीएसटीसी की ऑफिशियल साइट है उस पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। परीक्षा घोषणा के पश्चात काउंसलिंग की प्रक्रिया निम्न अनुसार रहेगी, ठीक है। इसके लिए और अधिक जानकारी के लिए आप बीएसटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है। देखो, मैं पूरी बताता हूँ काउंसलिंग की प्रक्रिया, यानी आपको काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कब करवाना है। आपका काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 3,000 का ऑनलाइन चालान कटवाना है। या चालान कब से कब तक कटवा सकते हैं आप? 20 जुलाई से 30 जुलाई के बीच, 20 जुलाई से 30 जुलाई के बीच आपको वो 3,000 का चालान कटवाकर काउंसलिंग यानी काउंसलिंग प्रोसेस में भाग लेना है, यानी काउंसलिंग का पंजीयन करवाना है। और इसका शुल्क 3,000 रुपये रखा गया है, जो कि ऑनलाइन सबमिट होगा। बता दिया मैंने आपको। काउंसलिंग काउंसलिंग आपको कब से कब शुरू होगी? काउंसलिंग 20 जुलाई से शुरू होगी और 30 जुलाई तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है कि आपको फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट कब जारी होगी। फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जारी होगी आपकी 4 अगस्त को। 4 अगस्त को आपकी फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जारी हो जाएगी, ठीक है। यानी रविवार के दिन आपके फर्स्ट कॉलेज कट ऑफ लिस्ट जारी हो जाएगी। उसके बाद दूसरी है कि प्रथम चयन के अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का शुल्क 13,555 का ऑनलाइन ई मित्र के माध्यम से नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट, यूपीआई आदि के द्वारा भुगतान आपको कब से कब करवाना है? 4 अगस्त से 11 अगस्त तक आपको क्या करवाना है? कॉलेज की जो फीस है 13,555, वो आपको क्या कराना है? सबमिट करवाना है। यानी आपको काउंसलिंग करवानी है, उसके बाद आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाएगी। उसके बाद 4 अगस्त से 11 अगस्त तक आपको 13,555 रुपए का ऑनलाइन चालान कटवाना है और आपको कॉलेज में एडमिशन ले लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, अभ्यर्थी खुद प्रेजेंट होगा। डॉक्यूमेंट लेकर कौन कौन से डॉक्यूमेंट है ये भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। निर्देश दे दिए गए हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा। अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित आपको जो कॉलेज है वहां पर रिपोर्टिंग करना है। ये रिपोर्टिंग 5 से 12 अगस्त तक करनी है। 5 से 12 अगस्त तक आपकी रिपोर्टिंग डेट दी गई है। कॉलेज में आपको प्रेजेंट होना है। छठा जो है, ये पांचवा, ये आपके लिए नहीं है, ये कॉलेज है, कॉलेज के लिए है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलेज जब आप एडमिशन लेंगे तो कॉलेज में आपके जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात कॉलेज की ये ड्यूटी है कि उसको वेरीफाई करके ऑनलाइन सबमिट करें। और ये ऑनलाइन सबमिट करने की डेट है 5 अगस्त से 12 अगस्त के बीच कॉलेज को आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके ऑनलाइन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 5 ऑनलाइन करने के बाद आपको क्या करना है? आपको ऑनलाइन करने के बाद 5 से 12 अगस्त तक आपको जो स्लिप है, एडमिशन स्लिप, वो लेकर आनी है, ठीक है। एडमिशन स्लिप लेकर आनी है। उसके बाद यदि मान लो कि आपको आपके पास की कॉलेज नहीं मिली है या आपके मनपसंद कॉलेज नहीं मिली है तो आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट करने की अंतिम तिथि है 14 से 16 अगस्त, यानी आपको 3 दिन के लिए टाइम दे दिया जाएगा कि आप अपवर्ड मूवमेंट करवा सकते हैं अपने मनपसंद कॉलेज लेने के लिए, अपने नियर बाई कॉलेज लेने के लिए। दूसरा है कि आप अपवर्ड कॉलेज के बाद आपको कॉलेज कब अलॉट होगी, यानी आपको 3 दिन बाद यानी 19 अगस्त को आपको क्या हो जाएगी? आपने अपवर्ड मूवमेंट करवाया, उसके बाद उसका परिणाम 19 अगस्त को रिलीज हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 9 है कि अपवर्ड मूवमेंट के बाद आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग कब करवानी है? 20 अगस्त से 22 अगस्त तक आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करवानी है। अपवर्ड मूवमेंट के बाद नए कॉलेज आपको अलॉट हो गया, नए कॉलेज में आपको वापस रिपोर्टिंग करवानी होगी और ये रिपोर्टिंग 20 से 22 अगस्त तक करवानी है, ठीक है। और कॉलेज को जो आपका एडमिशन कंफर्म करना है, जो आपके डीवी है, उसको सत्यापित करने की ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन कॉलेज को कब देनी है? कॉलेज को देनी है 20 से 23 अगस्त तक। 20 से 23 अगस्त तक कॉलेज को ये इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है साथियों। यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना साथियों। और भी अपडेट पाने के लिए जो भी आपको अपडेट दी जाएगी एकदम ऑथेंटिक अपडेट दे दी जाएगी, ठीक है। अब काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। मैं निर्देश आपको पढ़ के बता देता हूँ, एक बार उनको समझा देता हूँ कि बीएसटीसी 2024 का आयोजन 17
सॉरी परीक्षा का परिणाम 17 जुलाई को अधिकृत वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। परीक्षा में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों को बिना किसी कट ऑफ के परिणाम यानी आपकी उस परिणाम के साथ कट ऑफ निर्धारित नहीं की गई है। पाठ्यक्रम में प्रवेश रखने हेतु पात्रता रखने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी इस परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आप काउंसलिंग करवा सकते हैं और काउंसलिंग के लिए 3000 रुपये का शुल्क रखा गया है। ठीक है, कॉलेज मिलने के पश्चात ये शुल्क पाठ्यक्रम शुल्क में समाहित हो जाएगी। बीएसटीसी 2024 सामान्य और संस्कृत के प्रत्येक अभ्यर्थी को एक यूनिक काउंसलिंग आईडी दी गई है, यानी आपको एक काउंसलिंग आईडी दी गई है। ये काउंसलिंग आईडी इस रिजल्ट के साथ ही आपको दे दी गई है। लेकिन किसी किसी साथी को 2 काउंसलिंग आईडी दी गई है क्योंकि उसने सामान्य और संस्कृत दोनों से फॉर्म फिलअप किया था। सामान्य और संस्कृत से फॉर्म फिल करने वालों को 2 काउंसलिंग आईडी दी गई है, लेकिन उसे एक कॉलेज चॉइस करते समय उसे एक काउंसलिंग आईडी का यूज करना होगा, यानी या तो उसे संस्कृत रखना होगा या फिर हिंदी रखना होगा। पॉइंट नंबर 2 में ये जानकारी दी गई है। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है कि अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से अध्यापक शिक्षण संस्थानों के चयन हेतु दिए जाने वाले विकल्पों में से अधिकतम विकल्प रहे। यानी आपको कहा गया है कि आपको कॉलेज चॉइस करना है तो मैक्सिमम करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि सर जी 2 कॉलेज कर दी, लो कर दी। लोक आपको नहीं करना है। एक बार लोक होने के पश्चात आपको वापस कोई अवसर नहीं दिया जाएगा, इसलिए लोक करने में आप जल्दबाजी नहीं करें, ध्यान रखना। चौथा पॉइंट है आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग है। देखो, अध्यापक शिक्षा संस्थान आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है, बिल्कुल जो भी होगी ऑनलाइन होगी प्रोसेस। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल आवेदन पत्र में जो आपने आवेदन किया था उसमें दर्शाई गई कैटेगरी के अनुसार आप कैटेगरी और सब कैटेगरी के अनुसार आपके पास क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र वैद्य एवं अवधि देखो, जाति प्रमाण पत्र वैद्य होना चाहिए और वैद्य अवधि तक, यानी आप जैसे ओबीसी है तो ओबीसी के लिए 6 महीने के लिए वेरीफाई है, वैलिड है, तो आप 6 महीने से पुराना आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो नहीं चलेगा ओबीसी वालों के लिए। इसी प्रकार शायद ईडब्ल्यूएस के लिए 3 साल के लिए वैलिड है। आप अपने हिसाब से देख लेवे और जल्दी से जल्दी बना लेवे। नहीं बनाया तो कल ही जाकर आप आवेदन कर दें, अप्लाई कर दें। अभ्यर्थी के पास अर्हता कैटेगरी, ये तो ठीक है, ये आप पढ़ लेना, मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम पर। दूसरा है कि अध्यापक शिक्षण संस्थानों के चयन हेतु बीएसटीसी 2024 का अधिकृत वेबसाइट पर स्थित अध्यापक शिक्षा संस्थान की सूची का नाम, पता इत्यादि स्पष्ट कर ले और इन अध्यापक शिक्षा संस्थानों के बारे में संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह प्राप्त कर ले। उसके बाद ही काउंसलिंग में अधिक से अधिक अध्यापक शिक्षण संस्थानों का चयन कर लो करना उचित रहेगा। यानी ओल्ड राजस्थान का चयन भी आप अति सावधानी से करें, मैंने आपको बता दिया ओल्ड राजस्थान करें। उसके पश्चात ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। वो साथियों के बहुत से साथियों के डाउट रहते हैं जिनके कम मार्क्स हैं कि सर हमने अगर मान लो कि हमने काउंसलिंग करवा ली, हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुई तो हमारे 3000 रुपये का क्या होगा। जो आपके 3000 रुपये उनमें से 100 रुपये काट के आपको 2900 रुपये आपको क्या हो जाएगा, अलॉट हो जाएंगे, यानी आपको वापस आपके रिफंड कर दिए जाएंगे 2900 रुपये। देखो, इसमें यही बात कही गई है। एक बात देखो कि प्रवेश की संपूर्ण परीक्षा पूर्ण रूप से संपन्न होने के पश्चात ये सफल रहे अभ्यर्थियों के लिए 3000 रुपये में से 100 रुपये काट कर 2900 रुपये तथा संस्था आवंटन के पश्चात नॉन रिपोर्टिंग अभ्यर्थियों के 500 रुपये काटते हुए, यानी जिन्होंने नॉन रिपोर्टिंग अभ्यर्थियों के 500 रुपये काटते हुए 2500 रुपये, यानी जिस भी साथी को कॉलेज मिल गई है। अब देखो, मान लो किसी भाई को कॉलेज नहीं मिली है तो उससे तो 2900 रुपये रिफंड हो जाएंगे, और किसी भाई को कॉलेज मिल गई है वो रिपोर्टिंग नहीं करा रहा है उससे तो उसके 500 रुपये काटे जाएंगे और उसे 2500 रुपये रिफंड किए जाएंगे। ये जानकारी आपको मिल गई, ठीक है साथियों। ये इसमें लिख रखा है कि पंजीकरण शुल्क की राशि पुनः प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद पोर्टल पर नियमित अवधि से अपने माता पिता, यानी खुद का भी अकाउंट हो सकता है, खुद का नहीं है तो मम्मी का नहीं है तो पापा का, तीनों में से किसी का बैंक अकाउंट चल जाएगा। ठीक है, उसकी जानकारी आपको अपलोड करनी होगी। IFS कोड आदि सावधानी से भरने के बाद आपको आपकी जो राशि है वो रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद 7 नंबर है कि अभ्यर्थियों को गलत तथ्यों तथा मिथ्या सूचनाओं को प्रविष्ट करने, अर्जी योग्यता में प्राप्तांक प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करने, गलत कैटेगरी में पंजीकृत करने के आधार पर किए गए अभ्यर्थी को अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ऐसे, और अगर कोई आपने इन्फॉर्मेशन गलत दी है तो जो आपके 3000 रुपये हैं काउंसलिंग की वो भी रख लिए जाएंगे और आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 8वां निर्देश बिंदु है कि अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए अध्यापक शिक्षण संस्थानों में प्रवेश शुल्क 13,555 फीस जमा होने और अध्यापक शिक्षण संस्थान द्वारा सत्यापन होने के बाद ही अपर मूवमेंट कर सकता है। अपर मूवमेंट के बाद नया अध्यापक शिक्षण संस्थान आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान जिस पर अभ्यर्थी ने स्वयं उपस्थित होकर रिपोर्टिंग की थी
वही अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित रहेगा और किसी भी स्थिति में फीस रिफंड नहीं होगी। अपवर्ड मूवमेंट होने पर नए आवंटित अध्यापक शिक्षण संस्थान में रिपोर्टिंग करनी होगी। उन्हें फीस भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें मतलब निर्देश नंबर 8 में ये कहा गया है कि मान लो किसी भाई को अपवर्ड मूवमेंट करवाना है, तो अपवर्ड मूवमेंट से पहले आपको जो कॉलेज अलॉट हुई है उस कॉलेज में 13,555 रुपये कटवा कर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसके बाद आप अपवर्ड मूवमेंट करवा पाएंगे। यदि अपवर्ड मूवमेंट में आपको कॉलेज नहीं अलॉट हो गई तब तो ठीक है, वो कॉलेज जो अलॉट हुई वो मिल जाएगी, अन्यथा जो पिछली थी वही रहेगी। ठीक है। उसके बाद जो 9 नंबर है बिंदु, वो क्या है कि बीएसटीसी में प्रवेश के लिए समय समय पर राज्य सरकार, एनसीटी तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देश जो आदेश है वो जारी रहेंगे। ठीक है। अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूर्ण जिम्मेदारी जो कॉलेज है उसकी रहेगी। ठीक है, ये कॉलेज की रहेगी, कॉलेज के लिए है। जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक अध्यापक जो कॉलेज है वहां पर रिपोर्टिंग नहीं करेगा, उसकी जो एडमिशन है उसका सौते ही निस्त माना जाएगा। उसके बाद प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा अध्यापक शिक्षण संस्थान चयन, आवंटन एवं अन्य प्रक्रियाओं का कार्यक्रम निम्न होगा। ये मैंने आपको बता दिया कि आपको काउंसलिंग कब से कब करवानी है, क्या है क्या नहीं है। देखो एक बार वापस ध्यान रखना, भूलना मत, गलती मत कर देना। 20 से 30 जुलाई को तक आपकी काउंसलिंग चलेगी, 10 दिन आपकी काउंसलिंग चलेगी। बाकी जो भी है 4 अगस्त को आपकी पहली अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है साथियों, यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, तथा आप हमारे साथ बीएसटीसी के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो अपना नाम, जिले का नाम तथा बीएसटीसी के मार्क्स 955865165656 है ना, 6512365123 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। देखो 9558651230 पर आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी कॉल ना करें। धन्यवाद साथियों।